फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फैसला आज सुनाएगा। फैसला दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के लिए जिला इंतजामिया को खत फुल प्रूफ सिक्योरिटी तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने के बाद तोशाखाना केस का फैसला महफूज किया था। चंद रोज में लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाला हूँ, सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद कर रहा हूँ। इमरान खान का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में खिताब। कहा, मुल्क फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, चोरों की गुलामी से बेहतर है मर जाऊं। एक तरफ कौम और दूसरी तरफ चोर खड़े हैं, आपका कप्तान मुकाबला करेगा, सब ने मेरी टीम बनना है, आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला चैंपियन होता है। मेरा नाम सुनकर चोरों की कांपे टांग जाती है। हुकूमती दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लॉन्ग मार्च के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत हाल से निपट सकती है। जहां थ्रेट्स हैं वहां इकदाम करें। जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी तभी मुदाखलत करेंगे। किसी सियासी लीडर ने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज हैं। अदालत के सामने ठोस मवाद लेकर आए। हमारा काम तवाजुन रखना है। आजम सवाती की जमानत होगी या नहीं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की स्पेशल जज आज फैसला सुनाएंगी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज कर लिया था। बाबर रवान का कहना था, आजम सवाती ने ट्वीट करके अपनी आज़ादी राय का इजहार किया। उनके बयान से कोई बगावत हुई क्या? ऑडियो लीक की तहकीकात। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद ऑडियोज को लीक करने से रोकने की भी दरख्वास्त कर दी। कहा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी रिकॉर्डिंग, डाटा लीक्स और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार देता हूँ। जिम्मेदारों को सजा दी जाए। वज़ारत दाखिला, दिफा, IT इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इमरान खान की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज। 150 इस्तीफे देने का दावा किया जाता है। कहाँ हैं इस्तीफे? ले आए तो अभी कबूल करते हैं। एक फर्द MNA है, फिर रुकने कौमी असम्बली का इंतखाब कैसे लड़ सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। रद्द-ए-अमल में असद उमर ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानना चाहते हैं कि एक MNA दूसरी निशिस्त पर इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, तो उन्हें आइन का आर्टिकल 223 पढ़ना चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी को 25 बरस पुराने 4 केसेस में बाकायदा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने कहा, अपीलें मेरिट पर खारिज कर रहे हैं। मेरिट के मुताबिक तो आपके पास केस था ही कुछ नहीं। बोल न्यूज ने रेटिंग के मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया। प्रोग्राम अब पता चला 65% व्यूअरशिप के साथ सबसे आगे। सिद्दीक जान, उसामा गाजी और नूरुल आरिफीन के बेबाक तज्जिए अवाम में मकबूल। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। सुबह 9 बजे आयरलैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा, जबकि दिन 1 बजे स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का टाकरा होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।